बचन बाबूजी महाराज भाग दूसरा बचन नंबर 126 आगरा 19 दिसंबर सन 1937। जब तक सूरत तीसरे तिलके पर ही नहीं पहुंचेगी, राधा स्वामी मत और उसकी बुजुर्गी समझ में नहीं आ सकती और चित्त में नहीं समा सकती। तीसरे तिलके परे जाकर निर्मल बुद्धि जागेगी और सहज दल कमल का प्रकाश देखकर इस देश से लाज आवेगी और मन व माया के भ्रम से बच सकेगी। तीसरे तिलके परे पहुंचने और सूरत के मन से न्यारी होने के लिए दो चीजें दरकार हैं। एक, कुदरत के कायदे से यहाँ की उल्टी सुल्टी हालतें गुजरकर इतनी कोमलता आ जाए कि संत सद्गुरु का असर ले सके, और दूसरी, अपनी मदद देकर सद्गुरु अंतर्मुख अभ्यास करावें। संत मत, राधा स्वामी मत का अच्छी तरह से समझ में आना निहायत मुश्किल है। जब तक सूरत तीसरे तिलके परे नहीं पहुंचेगी, न तो ये मत अच्छी तरह से समझ में आ सकता है और न इस मत की बुजुर्गी और चित्त में समा सकती है। तीसरे तिलके नीचे मन व माया सूरत पर इस कदर गालिब और हावी हैं कि सूरत को अपने निज देश की सुध करने की गुंजाइश ही नहीं है। सूरत इस कदर मन में धंसकर पैवस्त हो गई है कि उसका कुछ पता नहीं, वो कमोवेश गायब है। गो ताकत देने वाली तो वही है, मगर यहां करता धरता मन है। मन बजाते खुद जड़ है, सूरत से ताकत लेकर काम करता है और जो कुछ करता है अपने रंजन के लिए करता है। तन भी वही काम करता है जिसमें मन को हर्ष व रस मिले और अपना व उसका दोनों का रंजन हो। जैसे खाना मन का रंजन होता है, वैसे ही तन को भी हर्ष मिलता है, यानी खाना खाने के बाद तन इस तरह प्रफुल्लित होता और खिलता है जैसे कि बाहर में फूल खिलता है। इस तरह तन और मन दोनों का आपस में ताल्लुक है। दोनों अपने व एक दूसरे के रंजन के लिए कार्रवाई करते हैं। सुरत बेखबर है और जब तक वह किसी कदर बरामद न हो, राधा स्वामी मत समझ में नहीं आ सकता। यह तन तम का भंडार है, यह देश अंधेरे और अंधेर का है। यहाँ के वासियों की अकल पर भी ऐसा अंधेरा छाया हुआ है कि इस अंधेर में कोई भी नाकिस से नाकिस और बुरे से बुरा काम नहीं है जो जीत से न बन पड़े और यह न करे। जब इसकी सूरत तीसरे तिलके परे सहज दल कमल में पहुंचेगी, तब इस अंधेरे और अंधेर के देश में जो नाकिस कार्रवाइयां हो रही हैं, उन पर लाज आवेगी। बानी में भी कहा है, सहस कमल जाए भाज, देखे वहां का समाज, मन को तब होए लाज, यही काज कीजिए। जब तक सूरत की तीसरे तिलके परे गति नहीं होगी, तब तक निर्मल बुद्धि नहीं जागेगी। जब सहज दल कमल में पहुंचे और वहां का प्रकाश व समाज देखने में आवे, तब इस देश से लाज आवेगी और मन व माया ने जो यहाँ भरम और भूल भुलैया पैदा की हैं, उनसे बच सकता है। राधा स्वामी जाल ने जिस भक्ति का वर्णन किया है, वह सबसे न्यारी और बाला है। वो भक्ति सिर्फ सूरत कर सकती है, तन और मन से नहीं हो सकती। तन भी भक्ति करता है और मन भी भक्ति करता है, मगर ये अपने मतलब की भक्ति करते हैं। शारीरिक और मानसिक बल व पुरुषार्थ से सूरत की भक्ति नहीं हो सकती, बल्कि तन और मन के बल और पुरुषार्थ का मौजूद होना
इसके लिए विघ्न कारक है। संसार के सब मजहबों में और राधा स्वामी मत में यही फर्क है। राधा स्वामी मत की कार्रवाई तो बिना सूरत के हो ही नहीं सकती, नामुमकिन है। राधा स्वामी मत की कमाई के लिए जिसको कोमलता और मुलायमियत की जरूरत है वह सिर्फ सूरत में है। मन तो जड़ और कठोर व पत्थर है। मन न तो इस मत की कदर कर सकता है और न वह अंतर्मुख अभ्यास कर सकता है जिसका राधा स्वामी दयाल ने संत सद्गुरु रूप धारण करके उपदेश किया है। सूरत के तीसरे चिल के परे पहुंचने और मन से न्यारी होने के लिए दो चीजें दरकार हैं जिनका अब मुख्तसर तौर पर बयान किया जाता है। पहली तो यह कि कुदरत के कायदे के माफिक इस पर गर्म व सर्द, सख्त व मुलायम और उल्टी सुल्टी हालतें इस कदर गुजर चुकी हों कि इसमें इतनी कोमलता आ जाए कि ये संत सद्गुरु का असर सही तौर पर ले सके और उस असर के पहुंचाने के लिए कुल मालिक संत सद्गुरु रूप धारण करके उस घाट पर आवें जिस पर किए बैठा है या सद्गुरु को भेजें। दूसरी यह कि अपनी मदद देकर संत सद्गुरु अंतर अभ्यास करावें। अगर इन दोनों को मिलाकर कहा जावे तो ये होगा कि अंतर और बाहर सत्संग प्राप्त हो। सबका उपाय सत्संग है। चाहे जिस कदर ये कठोर हृदय हो गया हो, चाहे जितना इसका नीचे उतार हो गया हो और मालिक को भूल गया हो, मगर अंतर के अंतर्गत मालिक की संभाल मौजूद है और वह ये है कि उसकी मौत से बराबर ऊंच नीच और उल्टी सुल्टी हालतें गुजर रही हैं और रद्दो बदल हो रहा है, जिस सब का नतीजा ये होगा कि एक दिन यह जरूर इस कदर कोमल और मुलायम कर लिया जाएगा कि मालिक का असर ले सके, यानी मालिक की दया के लिए रास्ता बने और दया आवे। तीसरे चीज से परे एकदम तो नहीं पहुंच सकता, मगर अपने कर्मानुसार इस कदर ऊंच नीच हालतें गुजर चुकनी चाहिए कि कुछ सूरत बरामद होने लगे और कोमलता आने लगे ताकि संत सद्गुरु का असर ले सके। और वह असर ये होगा कि ये सत्संग में खिंचकर आवेगा, जहां की नित्य अमी का छींटा मिलता है, अमी के छींटे से ये समोया जाएगा। जिस तरह से सख्त और कड़ी चीज को छींटा दे देकर मुलायम किया जाता है, उसी तरह सत्संग रूपी अमी के छींटे से इसकी कठोरता रोज बरोज कम होती जाएगी और कोमलता व मुलायमियत आती जाएगी। सत्संग करो बनाए अमी का छींटा लीजिए। जिस कदर कोमल होता जाएगा, सूरत रूपी सूत यानी सूरत का तार निकलता जाएगा और निकल निकल कर तीसरे चिल पर कुकड़ी बनेगी। शुरू शुरू में ऐसा होगा कि तार निकला और फिर टूट गया, क्योंकि जब तक कठोरता है तार नहीं निकल सकता और जल्द चटक कर टूट जाता है। फिर निकलेगा, पहले से कुछ ऊपर जाकर टूटेगा। इस तरह बार बार टूटते टूटते और निकलते निकलते दया से एक दिन सब कठोरता जाती रहेगी, कोमलता आ जाएगी और सूरत का तार निकलकर तीसरे तिल पर पहुंच जाएगा। तब ये सूरतवंत होगा। जब तीसरे तिल के परे गति होगी, तब संतों ने जो अंतर्मुख अभ्यास का उपदेश किया है वह बन सकेगा और तभी सत्संग का प्रगट फल देखने में आवेगा। मगर तीसरे तिल पर अंकुरा लग जाना पहले जरूरी है, यानी कुछ सूरत अंग बरामद होना चाहिए, चाहे थोड़ा ही हो, क्योंकि उस शब्द की धार ने जिसने यहां आकर रूप धारण किया है सिर्फ
सूरत ही ताल्लुक पैदा कर सकती है और वही सत्संग करेगी, उपदेश सुनेगी और समझेगी। जिनकी सूरत नहीं बरामद हुई है वो अभी राधा स्वामी मत में दाखिल नहीं हुए हैं। किसी वक्त में खेल खिलवाड़ और खातिरदारी भी की जाती है, मगर हमेशा यही चीज मांगना और पसंद करना मुनासिब नहीं है। जिसका ये हाल है कि जहां खेल खिलवाड़ और खातिरदारी बंद की गई या मौज से मन और मोह पर चोट पहुंचाई गई तो रूस कर अलग जा बैठे और निंदा करने लगे, वो सूरतवंत नहीं है। मनाने पर मान जाते हैं और फिर आ जाते हैं, लेकिन ये समझ लेना चाहिए कि अगर ये हाल है तो अभी कोमलता नहीं आई है। अंतर में कठोरता, वज्र और पहाड़ पड़े हुए हैं। ऐसे जीवों के लिए ही कहा है कि वे सत्संग करते हैं और फिर नहीं करते, यानी बैठे वचन सुनते नजर आते हैं लेकिन मानने के लिए नहीं सुनते। दर्शन करते हैं और फिर नहीं करते। असल में उनको दर्शन होते ही नहीं है। सूरतवंत वो हैं कि उस पर चाहे जैसी हालत बीते और चाहे कभी रूस भी जावे, मगर अंतर में जो मालिक का आसरा और शरण ली है वह कभी न छोड़े। ऐसे जीव अपनाए हुए हैं, वही सत्संग और दर्शन करते हैं और उन्हीं को दर्शन होते हैं। किसी को निराश नहीं होना चाहिए। जो सुरतें यानी जीव सत्य देश से आए हैं सबका उद्धार होगा। जो जहां से उतरकर आया है उसके परे पहुंचाया जाएगा और सत्य मुक्ति व मोक्ष और शांति बख्शी जाएगी।